हे भगवान, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई देता भी तो क्या ग्राफ के सवाल कर लेते? नहीं नहीं सर, दिखता है फिर भी ग्राफ के सवाल क्यों नहीं होते? क्योंकि ग्राफ की आपको फील नहीं है। सो वेलकम बैक, दिस इज विक्रम बिश्नोई एंड आज हम ग्राफ की फील करेंगे, जहां पे हम पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के चीथड़े उड़ा देंगे। देख के ही सवाल हो जाएगा। देखो, फिजिक्स में ग्राफ से रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं? ऐसा तो है नहीं कि आपको एग्जाम में होता है और आपको बोलते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करो। नहीं, आपको ग्राफ को ड्रॉ करना नहीं होता, आपको होता है कि भाई उस ग्राफ को देखो, ठीक है। ग्राफ जो भी आपको दे रखा है उसको एनालाइज करो एंड पता लगाओ कि भाई ये ग्राफ कहना क्या चाहता है या किस मोशन को डिपेक्ट कर रहा है। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी, मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, संभाल लेना। चलिए शुरू करते हैं। सो हम सबसे पहले बात करेंगे ग्राफ की फील। वाह क्या बात है। चलिए, सो ग्राफ की फील साफ करने के लिए है नहीं है, अभी वो यूज नहीं किया, वहां पे रखा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा कि हमें सबसे पहले समझना है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है सर। हाँ सर, हमें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है और मान लो आपको ये एक पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। चलिए, ये आपको एक पोजीशन और टाइम ग्राफ दे रखा है। अब ग्राफ को तोड़ना कैसे? बड़े ही है ना उस लेवल से जाएंगे यार, वो क्या बोलते हैं हाँ, एकदम डेप्थ लेवल से जाएंगे, समझ गए, ठीक है। तो हम डेप्थ लेवल से कैसे जाएंगे सर जी? हम ऐसे जाएंगे कि पहले तो सबसे पहला काम क्या है, दोबारा सुन लो। सबसे पहला काम होता है देखना होता है कि भाई किसका और किसका। देखो सर, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। मतलब ये ग्राफ हमें क्या बताएगा? ये ग्राफ हमें अलग अलग समय पे अलग अलग पोजीशन बताएगा। बोलो हाँ या ना। अरे भाई, पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है, ये देखना जरूरी होता है। हड़बड़ी में नहीं, हमें तो सब कुछ आता है। नहीं नहीं, किसी में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, उसका स्लोप है ना, उसका स्लोप निकाल देते हैं, बोल देते हैं ये समय वेलोसिटी मिल गई। अबे वो एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो अब यहाँ पे पहले तो देखो सर, एक्स टी ग्राफ दे रखा है, मैंने कहा पोजीशन वर्सेस टाइम दे रखा है। ये एक्स क्या है? एक्स है पोजीशन, बंदे की पोजीशन क्या है। ये सर क्या है? ये टाइम है। टाइम किस में है? सेकंड में है। पोजीशन किस में है? मीटर में रखी हुई है। मतलब सर ये हमें ग्राफ अलग अलग समय पे पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन बताएगा। क्या ये रास्ता है? क्या पार्टिकल ऐसे चला क्या पार्टिकल? ना ना ना, आधे बच्चे तो ये नहीं पता, आधे सोचते हैं कि ये बंदे का रास्ता है, कि यहाँ पे कोई ट्रेवलर खड़ा था वो ऐसे गया। अरे ग्राफ कभी भी हमें ये ग्राफ रास्ता नहीं बता दे रहा, ये हमें अलग अलग समय पे, इस एक्सिस पे समय है, इधर पोजीशन है, तो अलग अलग समय पे अलग अलग पोजीशन बता रहा है। अब क्या इसको एनालाइज कर सकते हो? मैंने कहा सर सबसे पहले इस पे वार करो, t इज इक्वल टू 0 पे, इधर 0 है। सो t इज इक्वल टू 0 पे सर ये ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। मतलब t इज इक्वल टू जब 0 समय था तो पार्टिकल जो था वो x बराबर 0 पे था। क्या ये बात समझ में आई? मतलब बंदा ओरिजिन पे था, ठीक है सर। आगे देखो, मैं इधर गया, टुक 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 टुक, सर समय बढ़ रहा है, सर समय बढ़ रहा है। देखो इधर समय बढ़ रहा है और इधर पोजीशन बढ़ रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, यहाँ पे मैं कोई भी समय ले लेता हूँ, 1 सेकेंड मान ले लेता हूँ। यहाँ पे 1 पर है, 2 सेकेंड पे है ना, 2 से 2 पे चला गया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन बढ़ रही है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बंदा इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। बोलो हाँ या ना। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बंदे की पोजीशन बढ़ रही है। हाँ सर, कुछ समय तक मान लेते हैं t बराबर है 3 सेकंड तक, 3 सेकंड तक बंदे की पोजीशन बढ़ ली। मैंने कहा 3 बार यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया? 3 पे, मान लेते हैं 3 पे आ गया, ठीक है सर। यहाँ पे x बराबर 3 पे बंदा आ गया। अब देखो समय बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता रहा है, लेकिन पोजीशन कांस्टेंट है, 3 है। समय बढ़ता जा रहा है, पोजीशन कांस्टेंट है, समय बढ़ता जा रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अगर समय के साथ पोजीशन नहीं चेंज हो रही, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन 0 है, मतलब बंदा रुका हुआ है। पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है बंदा रुका हुआ है। तो इससे लगाकर ऑन फॉरवर्ड जब तक हमें ग्राफ दे रखा है, बंदा यहीं पे रुका हुआ है। ये इसका ग्राफ है। फील आ गई? बोलो है ना। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से विजुअलाइज कैसे करें? ये तो हो गया हमारा रास्ता बना। अगर अब मैं पूछूं कि क्या ये बंदा कैसे चला, क्या ये बंदा अपनी जर्नी के दौरान टर्न हुआ? नहीं सर, जैसे पहले एक्स बढ़ रहा था, पोजीशन बढ़ रही थी, बहना बढ़ रही थी, फिर बंदा फिर क्या हो गया? फिर बंदा वहीं पे रुक गया, है ना। तो कहीं पे भी टर्न नहीं किया, ये समझ गए? हाँ सर। अब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वेलोसिटी क्या होता है सर? वेलोसिटी होता है dx by dt, मतलब पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है कि भाई पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है। क्या आपको पता है? यहाँ पे मैं बताऊं, मैंने कहा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 सेकंड है और यहाँ पे 3 सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3
ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे। हाँ सर, अब मुझे बताओ कि कैसे बताओगे सर, वेलोसिटी कैसे बताएंगे? कि यहाँ पे देखो आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जल्दी से मैं बता देता हूँ। क्या आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं आती? नहीं आती सर, अभी सिखा देता हूँ। मैंने कहा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c, एंड कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जब आपको बेसिक मैथ में आप सीखते हो 9th क्लास में कि जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है वो क्या होता है कि सर ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ इधर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर ये थीटा बना रही है तो इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा। ये बात आपको समझ में आती है, इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा। एंड स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है? मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ सर ये स्ट्रेट लाइन नहीं सर, स्ट्रेट लाइन तो ये, अरे बाप बुड़बक, स्ट्रेट लाइन तो ऐसी नहीं हो सकती, ऐसी नहीं हो सकती, ऐसी नहीं हो सकती, ऐसी नहीं हो सकती है। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसा तो कोई कर्व नहीं है, ये मैंने ऐसा तो नहीं बना दिया, नहीं सर, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। क्या इसका स्लोप कांस्टेंट है? हर जगह कांस्टेंट है सर। मतलब यहाँ पे देखो स्लोप का मतलब होता है ढलान, तो इसकी ढलान सर हर जगह ही तो कांस्टेंट है। यहां से आप चलोगे टुक 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 टुक, ये देखो इसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट है। तो अगर मैं ऐसा एक्सटी ग्राफ, अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन बना दूं, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है सर? एक्सटी ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन जो भी y पे विद रिस्पेक्ट टू x पे जो भी रखा है। y पे आपने क्या रखा है? x मतलब पोजीशन, और y पे क्या रखा है आपने? टाइम। मतलब इसका एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा सर? स्लोप का मतलब होता है, स्लोप का बेसिक सा मतलब यही होता है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एक्सटी ग्राफ को एक बार भुला देता हूं, मैं भूल जाता हूं कि एक्सटी ग्राफ है, मैंने कहा कि भाई यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, मैंने ऐसा बना दिया, हाँ, तो इसका मुझे स्लोप निकालना है। इसका स्लोप होता है, इसका स्लोप अगर मुझे बताना है तो इसका स्लोप होता है dy/dx। स्लोप हमेशा यही होता है, द रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जहां पे y एक्सिस पे आपने जो भी क्वांटिटी दिया वो x के रिस्पेक्ट पे किस रेट से चेंज हो रही है, वो है ना, वो चेंज हो रही है। हमें चेंज से मतलब नहीं है, स्लोप हमें चेंज नहीं देता, स्लोप हमें देता है रेट ऑफ चेंज, कि y चेंज तो हो रहा है लेकिन किस रिस्पेक्ट से। इसका मतलब है अगर x एक चेंज हो रहा है, अगर x एक चेंज हो रहा है तो y कितना चेंज हो रहा है? ये होता है dy/dx। और यही तो वेलोसिटी होती है। मैंने कहा वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है सर dx/dt। dx/dt मतलब पोजीशन में चेंज या वेलोसिटी है? नहीं, पोजीशन में चेंज तो डिस्प्लेसमेंट होता है। पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है? जब यूनिट डिफरेंस आता है, जब 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, बंदे की पोजीशन कितनी चेंज हो रही है, यही वेलोसिटी देता है। मतलब अगर मैं एक्सटी ग्राफ, अगर मैं यहाँ पे एक्सटी ग्राफ बना दूं, अगर मैं यहाँ पे एक्सटी ग्राफ बना दूं, अगर मैं यहाँ पे एक्सटी ग्राफ बना दूं, और मैंने यहाँ पे एक्सटी ग्राफ बना दिया और स्ट्रेट लाइन बना दिया, मतलब इसका स्लोप क्या होगा सर? इसका स्लोप होगा dx/dt। y में जो रखा है, y में जो भी रखा है वो x के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है, y में जो भी रखा है वो x में किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यही तो स्लोप होता है। मतलब पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है, पोजीशन टाइम के हिसाब से किस रेट से चेंज हो रही है। मतलब हर एक पोजीशन में जब 1 सेकंड में टाइम का इंटरवल आता है तो पोजीशन कितनी चेंज होती है सर? यही तो होता है वेलोसिटी। इसीलिए तो पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या हमें स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। एंड स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। यहां पे देखो हर जगह इसका स्लोप कांस्टेंट है, हर जगह इसका स्लोप कांस्टेंट है। सर इसका मतलब क्या हुआ है? मैंने कहा इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको एक्सटी ग्राफ बना दूं, और अगर मैंने आपको यहाँ पे मैंने एक्सटी ग्राफ बना दिया, हाँ मैंने एक्सटी ग्राफ आपको कुछ ऐसा बना दिया, मान लेते हैं यहाँ पे है ना, टाइम पिछले में टाइम नेगेटिव तो नहीं, टाइम नेगेटिव होगा, मैंने एक्सटी ग्राफ ऐसा बना दिया। इसका मतलब क्या है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? हाँ सर ये स्ट्रेट लाइन है, ये कुछ ऐसी ही तो स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है। क्या इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह कांस्टेंट है? हाँ सर इस स्ट्रेट लाइन का क्लोज स्ट्रेट लाइन का स्लोप यहीं पे यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। मतलब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है। सर स्लोप क्या होता है? y किस रेट से x में चेंज हो, y में जो भी रखा हुआ है वो y में जो भी रखा हुआ है वो x में जो भी रखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है। मतलब dx/dt क्या कांस्टेंट है? ये मैं बोल सकता हूं। अगर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मतलब dx/dt कांस्टेंट है। सर dx/dt तो आपने कल बताया था वेलोसिटी होता है, मतलब इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब ये जो मैंने ग्राफ बनाया है वो ऐसी बॉडी का बनाया है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर ये तो समझ में आ गई। सर अब इस चीज को थोड़ा सा और फील कराओ। मैंने कहा आ जाओ फील क्या? अभी इसका चीथड़े उड़ा देते हैं। चीथड़े क्या? मैंने कहा कि मैं एक्सटी ग्राफ बनाया, मैंने कहा हाँ। अगर मैंने एक्सटी ग्राफ बनाया, मैंने कहा हाँ, मैंने एक्सटी ग्राफ आपको कैसा बनाया? मान लेते हैं मैंने एक्सटी ग्राफ ये बनाया, मैंने ये टाइम दे दिया, आपको टाइम दे दिया 5 सेकेंड, ये टाइम दे दिया 10 सेकेंड, एंड मैंने यहाँ पे ये दे दिया मैंने 20।
क्या इस मोशन को समझ पा रहे हो? इस मोशन को समझा दूं? अभी समझा देता हूं, दिमाग लगाओ। सबसे पहले समझो, मैंने कहा था क्या दे रखा है सर, एक्स एंड टी दे रखा है, एक्स एंड टी। टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स कितना है 0, मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे बंदा ओरिजिन पे था, टी इज इक्वल टू 0 पे बंदा ओरिजिन पे था। इधर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेता हूं, इधर नेगेटिव। अब यहां पे देखो, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे 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 पोजीशन बढ़ रही है, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, बंदा इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, 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 मूव कर रहा है। एंड टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे क्या हुआ, 5 सेकंड पे ये 20 पे पहुंच गया, मतलब 0 से शुरू किया था, अब 5 सेकंड पे ये कहां पे पहुंच गया, 20 पे पहुंच गया। सर इसके बाद तो एक्स घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, मतलब एक्स घट रहा है, मतलब ये बंदा वापस मूव करने लगा, टुक 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 टुक। और 10 सेकंड पे, जब 10 सेकंड आई तो वहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, आपको पूरा पता है कि यहाँ पे सर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब 10 सेकंड पे बंदा वापस ओरिजिन आ गया। सो बंदे का मोशन कैसे हुआ पता है, टुक 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 टुक, मतलब ओरिजिन से ही शुरू किया, ओरिजिन यहाँ पे है तो टुक 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 और वापस टुक 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 ओरिजिन पे आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आप क्या बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि फाइनल पोजीशन क्या है सर ओरिजिन पे, इनिशियली कहां पे है ओरिजिन पे। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, बता दोगे। मैंने कहा था बंदे ओरिजिन से शुरू किया, टुक 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 20 मीटर आगे गया, वापस टुक 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 आ गया, डिस्टेंस 40 मीटर हो जाएगी। क्या ये बता सकते हो? क्या इतनी चीजें आप बता सकते हो? देख के ही बता दोगे यार, इसमें कोई बड़ी बातचीत नहीं है। आगे बढ़ो सर, इसमें और थोड़ा बताओ। ये तो आप मैं समझ गया, ये तो मैं बचपन से समझता हूं, कुछ और नई चीज बताओ। मैंने कहा भी बता देते हैं। मैंने कहा क्या ये स्ट्रेट लाइन है, एक्सट्री ग्राफ? हर जगह देख लो, कहीं पे भी पूरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। हाँ सर, अगर एक्सट्री ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मतलब dx by dt इसका स्लोप कांस्टेंट है। हाँ सर, इसका स्लोप कांस्टेंट, इस लाइन का, यहां तक की बात कर रहा हूं, ये इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका भी स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन इसका स्लोप कुछ अलग है, इसका स्लोप कुछ अलग है। मतलब सर इसका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, मतलब t इज इक्वल टू 0 से लगा के बंदे की वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी है कितनी सर, इसका स्लोप निकाल लो। ये मान लो एंगल थीटा है, तो यहां से क्या मैं tan थीटा बोल सकता हूं, tan थीटा स्लोप हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 4 मीटर पर सेकंड। मतलब बंदा 5 सेकंड तक 4 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इधर मूव कर रहा है, मतलब यहां पे ओरिजिन से शुरू हुआ, फिर क्या क्या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा है, टुक 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 रुक गया, और वापस टुक 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 और वापस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आ रहा है। देखो अगर ये थीटा है तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं 90 माइनस थीटा कहूंगा तो यहां से क्या निकाल सकते हो आप, ये 90 माइनस थीटा, इसको मैं अल्फा बोल देता हूं। सो tan अल्फा को मैं लिख सकता हूं माइनस tan थीटा, है ना, क्योंकि देखो 180 माइनस थीटा है, तो क्या यहां से माइनस tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 20, ये 4 मीटर पर सेकंड, मतलब है ना, बंदे की जाते हुए वेलोसिटी कितनी है, प्लस 4 मीटर पर सेकंड। प्लस किसको दर्शा रहा है, वेक्टर में कभी भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो किसको बताता है, डायरेक्शन, मतलब प्लस 4 मीटर ओरिजिन से शुरू हुआ, इधर की डायरेक्शन में बंदा मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी टुक 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 टुक, ये बंदा का हुआ मोशन। क्या समझ गए? मैं आपसे सवाल पूछूं एक्सेलरेशन कितना है, मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन कितना है, क्या आप एक्सेलरेशन बता दोगे? मैं कहूं कि भाई t इज इक्वल टू 0 से लगा के 5 सेकंड तक बंदे की एक्सेलरेशन कितनी है, क्या आप बता दोगे? नहीं सर, हम बता सकते हैं एक्सेलरेशन 0 है। सर 0 से लगाकर 5 सेकंड तक बंदे की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसे हो सकती है? क्योंकि एक्सेलरेशन होती है dv by dt की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही। जब कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही तो क्या यहां से समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन 0 है? अभी रुको, अभी चीतड़े उड़ाता हूं, अभी तो सवाल शुरू हुआ है, चीजें तो अभी शुरू हुई है। क्या हमने पोजीशन निकाली बंदे की हर सेकंड पे? क्या मैंने वेलोसिटी बंदे की किसी भी समय पे वेलोसिटी निकाल के मैंने आपको बता दी? हाँ सर, वेलोसिटी निकाल के बता दी। अब क्या बचा है? अब सर कुछ नहीं बचा है। अब आप मुझे ये बताओ। मैंने कहा क्या? अब मुझे ये बताओ सर जी। मैंने कहा मुझे निकालो t इज इक्वल टू 0 से लगा के 10 सेकंड तक एवरेज एक्सेलरेशन निकालो। मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे, क्या आप निकाल दोगे? सर एवरेज एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। सर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कितना है? सर फाइनली बंदे की वेलोसिटी यहां से देखो मैंने निकाली थी -4 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? फाइनल वेलोसिटी थी -4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी 4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लगा 10, तो ये हो जाएगा कितना? -0.8 मीटर पर सेकंड। क्या बंदे की एवरेज एक्सेलरेशन -0.8 मीटर पर सेकंड है? हाँ,
एवरेज एक्सेलरेशन आ गई। अभी रुको यार, जब आपने एवरेज एक्सेलरेशन निकाल ही ली है, एवरेज एक्सेलरेशन अगर आपने निकाल ही लिया है, एवरेज एक्सेलरेशन है कितनी माइनस 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 कितने माइनस 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको आई कैप भी बोल सकते हो, आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बंदा सिर्फ ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं बंदे पे एवरेज फोर्स कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे सर फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से एवरेज फोर्स निकालना होगा। तो सर एवरेज फोर्स के लिए हम क्या निकालेंगे, एवरेज फोर्स के लिए निकालेंगे मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन। तो अगर इसका मैं बोल दूं कि जो बंदा मूव कर रहा था टुक 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 टुक, उसका मास है 1 किलोग्राम, तो क्या उस पे बंदे पे जो फोर्स लग रहा था वो आप निकाल दोगे माइनस 0.8 आई कैप न्यूटन। बंदे पे है ना, बंदे से 0 से 8 सेकंड तक बंदे पे जो एवरेज फोर्स लगा वो कितना लगा, 0.8 न्यूटन का लगा। किधर लगा सर, माइनस आई कैप में लगा। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि बंदा यहां से जब मूव किया तो यहां पे से मूव किया, यहां से मूव किया तो इसको पीछे कोई खींच रहा था, फोर्स लग रहा था। तो कौन फोर्स लगा रहा था, ये किसका फोर्स लगा, अरे भाई ये इधर मूव कर रहा था। मैंने कहा आपको पता है न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, सर न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई अगर चीज रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहना चाहिए। अगर कोई अगर इस जो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अब बंदा तो इधर मूव कर रहा था 4 मीटर पर सेकंड पे, टुक 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 टुक, कौन है वो इसको रोकना चाहता है, कौन, किसने रोका, सर फ्रिक्शन ने रोका। तो फ्रिक्शन से उसमें एवरेज फोर्स कितना लगाया, 0.8 न्यूटन। हुई निकल गया। हाँ सर आपने तो ग्राफ के चित्र बना दिया, अरे ये तो ग्राफ बना है। अभी रुको 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 रुको, अगर अभी तो रुको बंदा, अभी मैं आपसे पूछता हूं कि बंदे पे अभी तो यार चीजें शुरू हुई है। एक्सटी ग्राफ से इतना पता चल गया, एक ग्राफ बनाया अभी एक्सटी ग्राफ, अभी चित्र उठाते और एक्सटी ग्राफ बनाता हूं, अभी और एक्सटी ग्राफ बनाता हूं। रुको सर जी, रुको 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 सर, एक अच्छा सा रास्ता, एक बढ़िया सा एक्सटी ग्राफ बना दो, बढ़िया सा एक्सटी ग्राफ बना दो तो हम सीख जाएंगे। मैंने कहा अभी बनाते हैं, एक एक्सटी ग्राफ बनाएंगे, सारे चीथड़े वहीं पे, मतलब सारे चीथड़े क्या बोल रहे हैं, ये क्या मास्टर है बे, इसको बोलना नहीं सिखाया क्या घर वालों ने, नहीं सिखाया है, फिजिक्स सिखाया है बस, बोलना तो होता ही रहेगा। टुक टुक टुक, ये सर समय कितना है, ये 4 है, ये कितना है, टुक 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 ये 10 है, ये टाइम कितना है सर, ये 4 सेकंड, ये समय सेकंड में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, ऐसा यूनिट है। लड़ जाओ नहीं सर जी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। मैंने कहा हम तो ऐसे ही ये क्वेश्चन में दे रखा है, रे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, सोचो कि सर जी नकल कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा सर जी नकल कर रहे हैं। अब ये मैंने एक्सटी ग्राफ बना दिया। मैंने कहा हाँ सर एक्सटी ग्राफ बना दिया सर आप, मैंने कहा ये मैंने एक्सटी ग्राफ बना दिया। हाँ सर इस एक्सटी ग्राफ को देख के मुझे फील नहीं आ रहा। मैंने कहा फील यूं दिलाते हैं, ये बंदा मुंह कैसे कर रहा है बताऊं, बंदा मुंह कैसे। मैंने कहा कैसे सर, t = 0 पे देखो बंदा ओरिजिन पे था, t = 0 पे बंदा ओरिजिन पे था। हाँ सर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है 4 सेकंड तक बंदा इधर मुंह किया, टुक 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 टुक। सर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है कितनी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है कितनी है सर, वेलोसिटी होते हैं x किस रेट से बन रहा है सर, 4 सेकंड में 10 बन गया, पर सेकंड में कितना बढ़ेगा, 4 सेकंड में 10 बढ़ गया सर, 10 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो सर हो जाएगा 2.5। हाँ ये बंदा 2.5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ओरिजिन से शुरू हुआ, मान लेते हैं ओरिजिन यहाँ पे, टुक 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 टुक। हाँ सर जी यहाँ पे पहुंच गया। फिर सर जी यहाँ पे देखो सर ये हो क्या रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बदले, मतलब बंदा यहाँ पे खड़ा हो गया है, यहाँ से चला टुक 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 टुक, यहाँ पे आके खड़ा हो गया, अब निकल ही नहीं रहा। अरे भाई रुक जा, नहीं अभी बहुत थक गए हैं ना, रुक जाते हैं। तो t = 4 से लगा के है ना कितना सेकंड है भाई, ये 10 सेकंड नहीं 6 सेकंड तक है ना, 6 सेकंड तक बढ़िया से मौज कर रहे हैं। फिर मैंने कहा क्या सर आप ये देखो सर, आगे टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है सर x घट रहा है, मतलब बंदा वापस आने लगा, टुक 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 टुक। ये सर इससे देखो t = 10 सेकंड पे बंदा वापस ओरिजिन पे आ गया। हाँ रुका नहीं है, इधर चलने लगा है, टुक 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 टुक। और सर यहाँ पे आ गया है ना माइनस, ये कितना है -10 है, आई थिंक क्वेश्चन में दे रखा होगा। हाँ ये -10 है, यहाँ पे आके रुक गया, ओरिजिन यहाँ पे है, ये यहाँ पे आ गया, रुका यहाँ पे देखो। अब इसके बाद ये बदल ही नहीं रही है बंदे की पोजीशन। यहाँ पे स्लोप देखो, जब भी ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है इसका स्लोप कितना होता है सर, इसका स्लोप मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0, बंदा रुका हुआ है। फिर सर वापस x घट रहा है, मतलब वापस बंदा टुक 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 टुक। सर फाइनली 16 सेकंड पे बंदा वापस ओरिजिन पे आ गया। ये इसका मोशन कैसे होता, ये देखो यहाँ पे टुक 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 टुक, यहाँ पे रुक गया, फिर टुक 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 टुक, यहाँ पे आगे रुक गया, फिर टुक 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 टुक, यहाँ पे ओरिजिन। ये मोशन हुआ
फिर आगे अभी तो फील दिलाता हूं। यहां पे मैंने कहा कि एक्स ग्राफ का स्लोप क्या है सर, ये वेलोसिटी देगा 2.5, यहां पे स्लोप 0 है मतलब वेलोसिटी 0 है, यहां पे स्लोप नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी क्या है सर, वेलोसिटी नेगेटिव है, यहां पे भी वेलोसिटी नेगेटिव है, यहां पे भी वेलोसिटी नेगेटिव है, यहां पे सर वेलोसिटी 0 है, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब क्या है सर, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है कि सर बंदे की कोई भी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, हां, और वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन बताता है। यहां पे समझिएगा, ये यहां पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है इसका मतलब बंदा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भाग रहा है। यहां पे वेलोसिटी 0 मतलब बंदा रुका हुआ है, यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव है बंदा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भाग रहा है, इधर वेलोसिटी 0 मतलब बंदा रुक गया है, और इधर वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब वापस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भाग रहा है। और यही तो हुआ कि शुरुआत में वेलोसिटी पॉजिटिव है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, फिर वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर रुका यहां पे रुका, फिर वेलोसिटी नेगेटिव है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भाग रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भाग रहा है। फिर क्या हुआ सर, वापस यहां पे देखो लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में वापस वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब वापस बंदा यहां पे भागे, खत्म, टुक टुक टुक। सर जी अभी तो ये तो पता लगा दिया, मैंने कहा अब सर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ। इनिशियली बंदा x इक्वल टू 0 पे था, फाइनली 0 पे था, डिस्प्लेसमेंट 0। सर मुझे डिस्टेंस बता के दिखाओ। मैंने कहा डिस्टेंस बहुत इजी है, अभी यहां से समझो, ऐसे आ जाओ, तुम डिस्टेंस समझो, टुक टुक तुम तो है, देखो है ना, यहां से टुक 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 यहां पे पहुंचा। सर कितना चला, 10 चला, फिर रुका हुआ है, फिर यहां से वापस 10 चला, टुक 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 20, फिर वापस इधर 10 चला, 30, वापस 10 चला, 40। सो डिस्टेंस कितनी हुई सर, 40 मीटर। क्या आप निकाल लोगे? डिस्टेंस कितनी हुई सर, डिस्टेंस हुई 40 मीटर। अभी खत्म, सवाल खत्म? सवाल खत्म नहीं हुआ सर आपके मन में कुछ तो है। मैंने कहा क्या है? कुछ तो है। मैंने कहा अच्छा समझ गए हो। तो अब कुछ तो मेरे मन में सवाल ये है कि मैंने अगर क्या आपसे डिस्टेंस निकाल ली, अगर मैंने आपसे डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, तो क्या मैं आपसे एवरेज स्पीड पूछ सकता हूँ? हाँ सर आप पूछ सकते हो एवरेज स्पीड क्या होगा। सर टोटल डिस्टेंस कितना चला, 40, टोटल टाइम कितना लगा, ये 16 सेकेंड, तो 40 डिवाइडेड बाई 16 क्या हो जाएगी, 16 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड हो जाएगी। अगर मैं पूछूं एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, आप कहोगे 0, क्योंकि एवरेज सर एवरेज वेलोसिटी होती है क्या, एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0। तो पूरे इंटरवल पूरा ये जो इंटरवल हुआ है 0 से 16 सेकंड तक, और बॉडी की एवरेज वेलोसिटी 0। खत्म सवाल। सर जी ये तो करा दिया, एक और सर, एक और। मैंने कहा हाँ अभी तो सवालों की बारिश शुरू हुई है, अभी हमें रुकने वाले कहाँ पे है, रुकने वाले नहीं है सर, रुकने वाले नहीं है, अभी तो एक और सवाल कराओ। मैंने कहा अच्छा अब एक और इजी करा दो सर, ये आप इतना कंसेप्चुअल लेके जा रहे हो। मैंने कहा हाँ एक इजी सवाल करा देता हूँ। मैंने इधर एक्स टी ग्राफ बना दिया, एक्स टी ग्राफ बना दिया, और मैंने एक्स टी ग्राफ को कैसा बना दिया, एक्स टी ग्राफ कैसा बना दिया, ये 7 दे रखा है, ये फाइनली आपको 10 दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, t सेकंड में यहाँ पे पहुंचा। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट तो क्या बता दोगे? सर डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन, फाइनली बंदा -10 पे था, तो मैं कह सकता हूँ -10 आई कैप माइनस इनिशियली पे कितना था, 7 पे था, तो क्या डिस्प्लेसमेंट -17 हुई, और हुई भी है। इनिशियली t = 0 पे बंदा 7 पे था, एंड फाइनली यहाँ पे -10 पे आ गया, मतलब इसका क्या है, कितना डिस्प्लेस हुआ सर, -17। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितनी होगी, क्या बता दोगे? सर डिस्टेंस, सर आपने बताया था कि सर अगर कोई बंदा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। हाँ क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है? बिल्कुल। मुझे बताओ बंदे ने क्या अपना कहीं पे टर्निंग पॉइंट लिया? सर जी टर्न लिया, हमें कैसे पता चलेगा? कॉमन सेंस। मान लो ये बंदा इधर जा रहा था, टुक 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 टुक, अगर ये टर्न करेगा तो क्या टर्निंग से पहले एंड बाद में उसकी वेलोसिटी का साइन ऑपोजिट होगा? पहले इधर मूव कर रहा था, पॉजिटिव एक्स मतलब पॉजिटिव में कुछ वेलोसिटी होगी, टुक 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 टुक। अगर ये मुड़ेगा क्या उस इंस्टेंटेनियस, उस जस्ट जब मुड़ेगा क्या उसकी वेलोसिटी 0 होगी? हाँ सर वेलोसिटी 0 होगी। फिर वापस मुड़ रहा है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से पहले एंड बाद में वेलोसिटी का साइन ऑपोजिट है, क्या वो टर्निंग पॉइंट है? हाँ। अब इसमें देखो क्या इसका स्लोप कांस्टेंट है, थ्रू आउट द मोशन स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब है बंदे ने कहीं पे मुड़ा नहीं। ये मोशन कैसे हुआ? देखो t = 0 पे बंदा यहाँ पे 7 पे था, यहाँ पे ओरिजिन से यहाँ पे, फिर ये चला टुक 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 टुक, और यहाँ पे पहुंच गया, खत्म बात। तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। इसका मतलब है सर अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इसका मतलब आप कहना चाहते हो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जी हाँ सर जी, नहीं मैं नहीं मानता, मैंने कहा मानना पड़ेगा। अरे जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बराबर है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के, तो उन दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आ गई। सो एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी? सर एवरेज स्पीड बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। जब तक बंदा कोई टर्न नहीं करता, मैं ऐसे ही चलता गया,
गया टुक 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 टुक। क्या डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑलवेज। जब बंदा स्ट्रेट लाइन में पाथ मूव करा, नहीं 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 सर मैं ऐसे मूव करता हुआ टुक 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 वापस आ गया टुक 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 टुक। अरे जब बंदा मुड़ जाता है तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कभी घटती नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो घट जाती है। हाँ तो इसका मतलब उस केस में डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन होगी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। सर इसका मतलब है एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर देन होगी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। सही पकड़े। चलिए अब एक और स्लो, अभी ये सर स्ट्रेट लाइन कराते रहे हो, लगता है इनको पैरा है ना थोड़ा कुछ और फंक्शन दे दिया जाए ना तो फैल जाएंगे। मैंने कहा फैल जाएंगे, रुको 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 रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो मैंने चैप्टर को उठाया है यहीं से, अभी तो रुको, अब तो रुक जाना नहीं, तू कभी हार के कांटों पे चल गए मिलेंगे साए बाहर के। ठीक है अब सर जी ये तो स्ट्रेट लाइन ही है। सर यही स्ट्रेट लाइन में तो मैं समझ जाता हूं, ये ग्राफ देखते ही मैं फैल जाता हूं जैसे रायता फैल जाता है। रायता फैलता है तो रायते की एंट्रोपी बढ़ जाती है। जब रायते की एंट्रोपी बढ़ जाती है तो क्या ये हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा? नहीं सर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी होता है जब टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़े, ना कि सिर्फ सिस्टम की। चलिए वो बात करेंगे केमिस्ट्री में। सर जी इसको ग्राफ को देख के मुझे फील नहीं आ रहा ये बंदा मोशन कैसे कर रहा है, ये तुनिक कैसे कर रहा है। मैंने कहा अच्छा इसको देख के फील नहीं आ रहा, अभी बता देता हूँ। t = 0 पे बता -8 पे था, t = 0 पे बंदा -8 पे था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बंदे का टुक 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 टुक। ये बंदा नहीं है, कोई ऐसा समझ ले ये ऐसा मुंह कर रहा है, नहीं नहीं। ये देखो ग्राफ टुक 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 0 पे आ गया, यहाँ पे 0 पे आ गया, फिर टुक 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 टुक। ये कैसे चला पता है? -8 पे था, टुक 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 टुक, मतलब ये ऐसे चला टुक 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 एंड फाइनली यहाँ पे पहुंच गया। सर जी मैंने कहा हाँ सर इस केस में अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो फाइनली बंदा तो 10 पे था, मैं इनिशियली -8 पे था। सर ये डिस्प्लेसमेंट 18 मीटर हो गया। हाँ सर जी अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं तो क्या कहीं पे बंदा मुड़ा? नहीं सर कहीं नहीं पे तो नहीं मुड़ा, बंदा मुड़ने का मुझे तो कहीं नहीं लग रहा। मैंने कहा सर बंदा मुड़ा या किसे पता किससे लगाओगे? मैंने कहा था कि जब भी बंदा मुड़ेगा उससे पहले एंड उसके बाद में वेलोसिटी का साइन अपोजिट होगा। हाँ यहाँ पे देखो इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप पहले 0 था, टुक 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 स्लो बढ़ता जा रहा है, 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 मतलब स्लो बढ़ता जा रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है लेकिन स्लोप हमेशा पॉजिटिव है। सर जी स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव का बचपन से समझ गया। मैंने कहा अच्छा अभी समझा देता हूं। अगर आपको कभी ऐसा दिखे ऐसा ऐसा ऐसा, इसका हमेशा स्लोप पॉजिटिव है। अगर ऐसा 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 दिखे तो स्लोप हमेशा नेगेटिव है। बोलो हाँ या ना? ऐसे दिखे तो स्लोप नेगेटिव, ऐसे दिखे तो स्लोप पॉजिटिव। अगर थीटा 0 से बड़ा हो, थीटा 0 से बड़ा हो, 90 से लेस देन हो तो हमेशा स्लोप पॉजिटिव होता है। थीटा 90 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। इसका मतलब है अगर मैंने एक्स ग्राफ आपको कुछ ऐसा बन के दिखाया है, मैंने ऐसा बनाया है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे भी 10 है, मतलब इसका मतलब है सर देखो स्लोप तो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब बंदे की वेलोसिटी तो हमेशा पॉजिटिव है। हाँ सही बात है, हमेशा ही तो ऐसे पॉजिटिव एक्सेस की तरफ मूव कर रहा है टुक 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 टुक। तो सर जी ये तो स्ट्रेट लाइन ही है। हाँ स्ट्रेट लाइन ही है। सर इसका स्लोप चेंज हो रहा है, आपको भी पता चल रहा है। सर जी पहले ये इतने ऐसा था, फिर पहाड़ इधर, ये देखो स्लोप बढ़ता जा रहा है, 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 ऐसे समझो। यहाँ पे देखो फिर स्लोप देखो टुक 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 टुक, ये देखो स्लो बढ़ता जा रहा है, स्लो बढ़ता जा रहा है, स्लो बढ़ता जा रहा है, मतलब स्लो बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा था dx/dt क्या होता है? सर वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी स्लो बढ़ता जा रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है मतलब बंदा पहले धीरे चल रहा था टुक टुक टुक, फिर मतलब ऐसे टुक टुक टुक, समझ रहे हो? ये ग्राफ खत्म सवाल। और क्या है? और बच्चे भी जान लोगे क्या यहाँ से? समझ गए? सर जी ये तो इजी ग्राफ है। मैंने कहा अच्छा ये आपको इजी लग रहा है? मैंने कहा हाँ सर ये तो बहुत इजी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी करवा सकता। अगर आपको हिम्मत है तो इस ग्राफ का बता के दिखाओ। मैंने कहा अच्छा कौन सा ग्राफ? सर जी इधर x है। मैंने कहा हाँ सर जी इधर t है। मैंने कहा अब इस ग्राफ को कैसे समझे? हाँ ये तो ग्राफ बहुत ही खतरनाक है यार, इसको कैसे समझे? मैंने कहा ट्रिक वही है कि t = 0 पे बंदा कहाँ पे खड़ा था? सर t = 0 पे बंदा ओरिजिन पे खड़ा था। मैंने कहा फिर क्या हो रहा है? जैसे जैसे समय बढ़ रहा है x बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सेस की तरफ मूव किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर क्या किया सर? वापस मुड़ गया। अब x घट रहा है मतलब वापस ओरिजिन की तरफ मुड़ गया, वापस जा रहा है, ये वापस ओरिजिन पे आ गया। सर अभी और ओरिजिन से नेगेटिव की एक्स एक्सिस की तरफ चला गया। सर अब यहाँ पे मैक्सिमम जाने के
बाद सर वापस ओरिजिन की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हाँ मतलब इस बंदे का मूवमेंट कैसी हुई पता है? मूवमेंट ऐसी हुई, यहाँ से चला, मैंने कहा टी इक्वल टू ओरिजिन पे था, टुक 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 टुक, ये और यही तो एसएचएम होता है, और एसएचएम का ग्राफ यही तो होता है। हाँ ये एसएचएम, हाँ ये साइनोसॉइडल ग्राफ है, साइनोसॉइडल ग्राफ है। मतलब यहाँ पे बंदे का मूवमेंट कैसा होता है एसएचएम में पता है? बंदे का मूवमेंट होता है यहाँ पे, देखो ऐसा, मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, तो बंदा कैसे मूव कर रहा है पता है? फुइश 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 फुइश, यही तो होता है एसएचएम में। ऐसा नहीं मानता एसएचएम में ऐसा होता है? अरे यार एसएचएम में ऐसा ही तो नहीं होता। मैंने कह दिया कि ये, हालांकि ये एसएचएम स्मॉल एंगल के लिए एसएचएम होता है, फिर भी समझ लो यहाँ पे देखो ये मिड पॉइंट है, ये मैंने यहाँ से छोड़ दिया, टुक 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 टुक, ये तो अभी चले एयर रेजिस्टेंस है, टुक 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 टुक, यही तो मूवमेंट हो रहा है, टुक 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 टुक, यही तो ये मूवमेंट है। सच ये ग्राफ ये बताना चाहता था, ये तो हमें आज तक नहीं पता था। अरे तो क्या पता था? मतलब सर आप वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी बहुत ईजी है। यहाँ पे स्लोप कैसा है? अरे यार मेरा सही डंडा कहाँ गया बे? ये रहा सर आपका सही डंडा। मैंने कहा सर एक और डंडा था, सही डंडा यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे देखो 97 है। हाँ सर यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पे वेलोसिटी देखो स्लोप 90 से, वेलोसिटी नेगेटिव है। सर यहाँ से देखो 90 से बड़ा है, वेलोसिटी नेगेटिव है, और सर यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। ये तो आप देख के बता सकते हो। सर नहीं कैसे? सर ये इधर एक्स बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। यहाँ पे देखो ऐसा है, ओरिजिन पे था, टुक टुक टुक, वेलोसिटी पॉजिटिव, इधर मूव करा है, वेलोसिटी पॉजिटिव, देखो वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वापस मूव किया, वेलोसिटी नेगेटिव 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 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, यही तो है, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। सर जी ये तो आपने फील करा दिया। एंड जब मैं आपको कल वेलोसिटी टाइम का क्या है, कल मैं आपको ऐसा लेसन पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि हो क्या रहा है। सर यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। मैंने कहा हाँ कुछ तो हो रहा है। ये स्लोप सर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करिए। सर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करती है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो एक्सेलरेशन ये dv क्या आएगा? नेगेटिव। मैंने कहा देखो वेलोसिटी डिक्रीज करे, मान लो पहले थे 2, मैंने कहा 2 फिर 1 हो गई, मैंने कहा, और dv क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 1 थी माइनस इनिशियल, मतलब सर ये dv नेगेटिव आएगा, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। मतलब इस देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सर यहाँ पे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आनी चाहिए। मैंने कहा नहीं कैसे सर जी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है? सर देखो सर टुक 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 टुक, सर स्लोप बढ़ रहा है। मैंने कहा बात तो सही है सर, यहाँ पे देखो स्लोप बढ़ रहा है। यहाँ पे ऐसे समझिएगा कि यहाँ पे देखो टुक 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 स्लोप बढ़ रहा है। मैंने कहा स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब है स्लोप बढ़ रहा है। मैंने कहा हाँ यार स्लोप तो बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब है सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब होना चाहिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। ना ना ना, हाँ मैंने कहा था यहाँ पे ये देखो बंदा रो रहा है, टुक टुक टुक, यहाँ पे एक्सेलरेशन, इस पूरे वाले केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। यही तो मैंने बताया था एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहाँ पे इस पूरे वाले केस में एक्सेलरेशन हर जगह पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। मतलब ये बंदे का मोशन कैसे होता है आपको एसएचएम में पता है? एसएचएम में ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे कोई खड़ा है या खड़ी है, यहाँ पे कोई खड़ा है, ये बंदा इधर मूव कर रहा है, तो ओरिजिन पे कोई है उसको वैसे खींच रहा है, आ जा, तो यहाँ पे ऐसे इधर मूव कर रहा है, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। सर अभी भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव। अब बंदा इधर मूव करने लगा, हाँ अब वापस बंदे को ओरिजिन की तरफ खींचेगा, ये देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। जिधर फोर्स होता है उधर तो एक्सेलरेशन होता है, नहीं मानता? अरे न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। सर हाँ, F इक्वल टू एम, जिधर फोर्स होता है मतलब इधर वापस, इधर बंदा तो जाना तो इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर है, मतलब एक्सेलरेशन इधर, तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव 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 नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सर एक्सेलरेशन यहाँ पे देखो, सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों का साइन ऑपोजिट है, मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मतलब जिधर बंदा मूव कर रहा है उधर ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई उसको खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या स्पीड डाउन हो रहा है? हाँ सर ये स्पीड डाउन हो रहा है, धीरे 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 धीरे, यही तो स्लो बना रुक गया। सर फिर क्या हुआ? देखो वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, मतलब बंदा जाता हुआ कैसे जा रहा है पता है? इधर से इधर जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब जिधर वेलोसिटी है उधर एक्सेलरेशन है, तो बंदा स्पीड अप होगा, 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 स्पीड अप होगा। यहाँ पे क्या है सर? वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बंदा वापस स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होगा। सर इधर वाले में क्या है? सर वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, बंदा स्पीड अप होगा। यही तो बता रहे, देखो स्लोप घटा 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 घटा, देखो यहाँ पे स्लोप घटा घटा, बड़ा 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 बड़ा, घटा 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 घटा, बड़ा 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 बड़ा, देखो घटा घटा घटा, बड़ा बड़ा बड़ा, घटा घटा घटा, बड़ा बड़ा बड़ा, है ना स्लोप।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड बड़ी 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 बड़ी, यहाँ पे देखो क्या बता रहा हूँ मैं, हाँ सॉरी बड़ी बड़ी नहीं, यहाँ पे देखो स्पीड घटी 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 घटी, बड़ी 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 बड़ी, घटी 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 घटी, बड़ी 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 बड़ी, समझ रहे हो? तो बंदे का मूवमेंट कैसा हो रहा है पता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है। देखो इधर इधर बंदा यहाँ से तेजी से निकला, फिर धीरे पड़ा धीरे पड़ा धीरे पड़ा, फिर तेजी से आया तेजी से आया तेजी से आया, फिर धीरे पड़ा धीरे पड़ा धीरे पड़ा, फिर तेजी से आया तेजी से आया, ये पूरा मूवमेंट हो रहा है। और एसएच में यही तो होता है। सर जी मैं नहीं मानता, अरे जब मैंने यहाँ से इसको छोटा, यहाँ से मैंने छोड़ा, तो यहाँ पे देखो जब ये इधर है ना, इधर मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो स्पीड अप हो रहा है। यहाँ पे देखो फिश, यहाँ पे जाके रुक गया, वापस आ रहा है तो रुकना तो पड़ेगा। हाँ सर, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे बंदा वेलोसिटी जीरो होती है। और यहाँ पे देखो जहाँ पे स्लोप जीरो है, यहाँ पे देखो स्लोप जीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, मतलब वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो है और होनी भी तो चाहिए दो एक्सट्रीम पॉइंट पे। जब बंदा इधर जाएगा ठुक ठुक, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, वापस यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा तो वेलोसिटी जीरो। खतरनाक। तो ये था हमारा एक्सटी ग्राफ। आई होप कल हम वीटी ग्राफ शुरू करेंगे, आज बहुत ज़्यादा हो गया है ना। कल वीटी ग्राफ पढ़ते हो तो उसको और बढ़िया तरीके से फाड़ देंगे। वीटी ग्राफ में उसका एरिया अंडर तक हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस कैसे निकाले, खतरनाक सवाल, इक्वेशन ऑफ मोशन के। किसी बंदे को यहाँ से छोड़ दिया, किसी पार्टिकल को मैंने यहाँ से छोड़ दिया, मान लेते हैं ऐसा किया, मैंने किसी पार्टिकल को यहाँ से छोड़ दिया तो इतने में आने में कितना समय लगेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने यहाँ से किसी को प्रोजेक्ट कर दिया तो ये यहाँ पे जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल रेंज कितनी होगी, बिना किसी फॉर्मूले के साथ कर देंगे। कोई बंदा मान लो रैंडम सा मूवमेंट कर रहा है ना, कोई ऐसे घूम रहा है 3D में, ऐसे पंछी उड़ता फिरू मस्त गगन में, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस क्या होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में यार, बाय।